हेलो। सो लास्ट टाइम हम जो पढ़ रहे थे वीडियो में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो हमने 5 तक वहाँ पे रिएक्शंस कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वीक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो मेन काम तो उस वीडियो में हो गया था, अब लेकिन सिंपल सिंपल से कुछ रिएक्शन रह गए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारा पास सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि कन्वर्जन है। पिछली वीडियो में मैंने मिथाइल आइसोसाइनेट बनाया था, तो इसकी भी जो रिडक्शन है कर सकते हैं और इसको सेकेंडरी अमाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने साइनाइड की रिडक्शन 4 नेसेंट हाइड्रोजन से की थी, तो प्राइमरी अमाइन बना था। वहां पे क्या बना था? प्राइमरी अमाइन। लेकिन यहाँ पे आपके पास CH3NC है और सोडियम और अल्कोहल रिएक्ट करके 4 नेसेंट हाइड्रोजन बनाते हैं। 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ लगा दो, सॉरी 1 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ लगा दो और 3 हाइड्रोजन कार्बन के साथ लगा दो। तो जब नाइट्रोजन के दोनों तरफ कार्बन की चेन हो तो इस तरह के अमाइन को क्या कहते हैं? सेकेंडरी अमाइन कहते हैं। ये कन्वर्जन आपकी रह गई थी। आगे बाकी 5 हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो थे वो कर लिए थे। 6th है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय नाइट्राइट ग्रुप। तो ये आपका CH3CH2Br है, यानी कि Br एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, इसको हमने बाहर निकालना है और इसको पोटाशियम नाइट्राइट से ट्रीट कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब पोटाशियम वाला जो है मॉलिक्यूल होगा, ये आयनिक इन नेचर होगा, पोटाशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि पोटाशियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऑक्सीजन जो नेगेटिवली चार्ज के साथ पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक कर देगा और Br जो है K के साथ ज्वाइन करके KBr बन जाएगा। तो हमारे पास आया क्या? CH3CH2O N डबल बॉन्ड O। तो ये क्या होता है? नाइट्राइट होता है। तो आपको नाइट्राइट मिल गया। लेकिन अगर सेम रिएक्शन 6th के बाद 7th सेम रिएक्शन CH3CH2Br, यहाँ पे भी CH3CH2Br, पोटाशियम नाइट्राइट की बजाय आप सिल्वर नाइट्रेट ले लें, तो उस केस में मैंने बताया था कि सिल्वर नाइट्राइट या सिल्वर के जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं? कोवलेंट होते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और सिल्वर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है और ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक कर देता है, तो नाइट्रोजन के साथ ये जुड़ जाएगा। Br Ag के साथ ज्वाइन करके AgBr बना देगा, तो N जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा फिर? CH3CH2 NO2। तो ये नाइट्रो इथेन हो गया। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आपने वही देनी है जो आपने रिएक्शन नंबर 4 और 5 में दी थी। ठीक है, जो रिएक्शन नंबर 4 और 5 में दी थी, KCN और AgCN, जिसमें साइनाइड और आइसोसाइनाइड बना था, इसमें भी आपने वही एक्सप्लेनेशन देनी है। तो बताना है कि पोटाशियम नाइट्राइट आयनिक इन नेचर होता है, तो ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज इजीली अवेलेबल होता है पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक करने के लिए। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा तो आपको नाइट्राइट मिलेगा। लेकिन सिल्वर नाइट्राइट के केस में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता, नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करने के लिए अवेलेबल होते हैं, तो नेचुरली आपको क्या मिलेगा? नाइट्रो इथेन मिलेगा। तो ये एक्सप्लेनेशन मैंने रिएक्शन नंबर 6 और 7 की लिखी हुई है। जैसे मैंने 4th और 5th रिएक्शन की एक क्वेश्चन बना दी थी, तो इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी है। तो वंस अगेन मैं बताना चाहूँगा कि ये जो नाइट्राइट ग्रुप होता है, ये एम्बिडेंट ग्रुप होता है या एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। ये ऑक्सीजन के थ्रू भी अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन के थ्रू भी अटैक कर सकता है। तो मैंने बताया था कि ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो अपने किसी भी एटम से, यानी अगर उनमें 2 एटम है, दोनों में से किसी भी एटम के थ्रू पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक कर देते हैं, तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल को हम क्या कहते हैं? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम
ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, 7th रिएक्शन। बाकी तो बहुत ही सिंपल है। 8th रिएक्शन पे आ जाइए। इसमें है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन इसमें है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय अमाइनो ग्रुप। तो इसमें अमाइंस बनाने हैं। तो ये सबसे पहले हम हैलोअल्केन को ले लेते हैं और इसे अमोनिया से ट्रीट कर देते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है NH2 जो है ब्रोमाइड को सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो फिर NH2 नेचुरली CH3CH2 के साथ लग जाएगा और Br और H ज्वाइन करके HBr बना देंगे। तो ये कौन सा अमाइन बना? प्राइमरी अमाइन। तो मैंने बताया था कि नाइट्रोजन के साथ अगर एक ही कार्बन की चेन लगी हो तो उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी अमाइन। और ये रिएक्शन अल्कोहल और की प्रेजेंस में हीट करने पे होता है, तो ये रिएक्शन यहाँ पे बंद नहीं होता। तो प्राइमरी अमाइन जो है ये फिर से हैलोअल्केन के हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन जो है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ इस कार्बन पे अटैक करता है। तो ये ब्रोमीन पे जैसे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस पे अटैक कर देता है। तो ये वाला H जो है ये Br के साथ ज्वाइन करके HBr बना देगा। तो हमारे पास क्या आ गया? CH3CH2, इधर भी CH3CH2 और NH। तो दोनों तरफ CH3CH2 है तो उसे ब्रैकेट में डाल के ट्वाइस कर देते हैं NH। तो जब नाइट्रोजन के साथ दो कार्बन की चेन लगी होती है तो उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी अमाइन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सेकेंडरी अमाइन कह देते हैं। अब रिएक्शन यहाँ पे भी नहीं खत्म होगा। सेकेंडरी अमाइन का ये जो नाइट्रोजन है ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक कर देता है और HBr बाहर निकल जाएगा। अब आपके पास CH3CH2 दो थे, एक ये हो गया, तीन हो गए। तो CH3CH2 तीन हो गए और नाइट्रोजन हो गया। तो नाइट्रोजन के साथ जब तीन कार्बन की चेन लगी होती है तो उसे कौन सा अमाइन कहते हैं? टर्शरी अमाइन कहते हैं। रिएक्शन यहाँ पे भी नहीं खत्म होता। टर्शरी अमाइन में अभी भी एक नाइट्रोजन बचा हुआ है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये हैलोअल्केन है, ये बॉन्ड ब्रोमीन की तरफ शिफ्ट होता है। ब्रोमीन के ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव कार्बन पे अटैक कर देता है, लेकिन इसमें जो कि H नहीं है तो HBr बाहर नहीं निकलेगा, ये सारे आपस में ज्वाइन कर जाएंगे। तो हमारे पास कार्बन की तीन चेन ये हैं, एक कार्बन की चेन ये है। सारी जो कार्बन के नंबर रखने हैं वो बराबर रखने हैं। जैसे आप यहाँ पे CH3CH2Br ले रहे हैं, यहाँ पे भी CH3CH2Br, यहाँ पे भी CH3CH2Br, यहाँ पे भी CH3CH2Br, तीन ये और एक ये, तो टोटल कितने हो गए? 4। अब नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गवाया है, यानी लूज करा है। तो यानी कि उसके साथ उसने कार्बन के ऊपर अटैक किया था। तो ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये निकल के बाहर नहीं जाएगा। इसे क्वार्टरनरी सॉल्ट कहते हैं, या टेट्रा क्योंकि 4 है, इथाइल क्योंकि इथाइल ग्रुप है। नाइट्रोजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसे क्या कहते हैं? अमोनियम, और ये ब्रोमाइड है। और इस रिएक्शन का नाम है, बेटा ध्यान से देख लीजिए, इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। हॉफमैन अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। किसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? हैलोजन को। किसकी हेल्प से? अमोनिया के एक नाइट्रोजन का जो NH2 ग्रुप है उसकी हेल्प से हमने पहले ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट किया था, तो प्राइमरी अमाइन बन गया था। फिर प्राइमरी अमाइन हैलोअल्केन से दोबारा रिएक्ट कर गया, सेकेंडरी अमाइन बन गया। फिर सेकेंडरी अमाइन दोबारा से हैलोअल्केन के साथ रिएक्ट कर गया,
तो टर्शरी अमाइन बन गया। फिर टर्शरी अमाइन फिर से हेलो अल्केन के साथ रिएक्ट कर गया तो आपके पास क्वार्टरनरी सॉल्ट या टेट्राइथाइल अमोनियम ब्रोमाइड बन गया। सो आई एम वेरी श्योर कि इस तरह से आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बस एक दो रिएक्शन बचे हैं। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय हाइड्राइड ऑयन। ये हाइड्राइड ऑयन कौन प्रोड्यूस करेगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो ये आपके पास हेलो अल्केन है, ये हाइड्राइड ऑयन है। ये कहाँ से आया? एक रिड्यूसिंग एजेंट से आया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट H नेगेटिव जो है Br नेगेटिव को रिप्लेस कर देता है, HR के साथ लग जाता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? अल्केन आ जाएगा। तो ये भी एक रिएक्शन है। अगला रिएक्शन जो है इसमें सब्स्टिट्यूशन हमने करनी है हैलोजन की अल्काइनाइल ग्रुप के साथ, यानी कि एसिटिलीन के साथ करनी है, एसिटिलाइड ग्रुप के साथ, यानी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ करनी है। तो ये मेरे पास जो कंपाउंड है सोडियम एसिटिलाइड है, इसमें सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ऑब्वियसली जो कार्बन नेगेटिव है वो कार्बन पॉजिटिव हेलो अल्केन के पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3CH2, CH3CH2, उसके बाद C, ये C आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, CH आ गया, Na और Br ज्वाइन करेंगे, NaBr बन गया। तो अब ये आपके पास एक अल्काइन बन गया, ये बुटाइन बन गया, बुट1 आइन। इसकी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, तो ये बुट1 आइन बन गया। तो इसका मतलब कि हमने हेलो अल्केन को अल्काइन में कन्वर्ट कर दिया और ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 11th रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन बाय आयोडाइड ग्रुप। इसके लिए आपने फिंकलस्टीन रिएक्शन को रेफर करना है। फिंकलस्टीन रिएक्शन मैंने आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन में करवाया था, तो उसके साथ आप जो है आइडो अल्केन बना सकते हैं। मतलब कि क्लोरो अल्केन और ब्रोमो अल्केन को किसी और में नहीं, हेलो अल्केन में ही कन्वर्ट करना है, पर वो हेलो अल्केन कौन सा होगा? आइडो अल्केन। इसके लिए आप फिंकलस्टीन रिएक्शन को रेफर कीजिए जहां पे मैंने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन करवाए हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, बस 2-3 रिएक्शन बचे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। 12th है सब्स्टिट्यूशन। एक मिनट, मैं इस पेपर को जरा क्लियर कर लूं। यस, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय अजाइड ग्रुप। अजाइड ग्रुप क्या होता है? N3 नेगेटिव को अजाइड ग्रुप कहते हैं। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेचुरली ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। ये X नेगेटिव को यानी कि हैलोजन को रिप्लेस कर देगा और N3 नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक कर देगा। तो क्या बन गया? RN3। इसे अल्काइल अजाइड या अजाइडो अल्केन कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक चैप्टर में अजाइडो अल्केन या अजाइड ग्रुप का एक जो है टॉपिक है, तो इसलिए अजाइड के साथ आपकी जान पहचान मैं करवा दूं। अजाइड जो है N3 नेगेटिव होता है, 3 नीचे है, नेगेटिव चार्ज ऊपर है, मतलब नेगेटिव चार्ज 1 है और नाइट्रोजन के एटम 3 है। ये अजाइड ग्रुप है। ठीक है, 13th है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप। तो ये जो S नेगेटिव H है यही हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप है। तो ये हैलोजन को रिप्लेस करेगा और जो है SHR के साथ लग जाएगा। इसको कहते हैं थायो एल्कोहल। क्या कहते हैं? थायो एल्कोहल। सपोज यहाँ पे CH3SH लगा होता तो हम इसे कहते मिथाइल थायो अल्कोहल। सपोज यहाँ पे CH3CH2SH लगा होता तो हम इसे कहते इथाइल थायो अल्कोहल। सपोज करो ये CH3SH है तो इसका नाम क्या होगा? मिथाइल थायो अल्कोहल। अगर इसका कॉमन नेम की बजाय आप इसका वो देना चाहते हैं IUPAC नेम,
तो इसे मीथेन थायोल कहते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे CH3 की जगह 2 कार्बन लग जाते हैं तो हम इसे इथेन थायोल कह देते हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय मार्सेप्टाइड ग्रुप। मार्सेप्टाइड ग्रुप जो है S नेगेटिव CH2CH3 होता है, तो ये S नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा, तो आपके पास थायो ईथर और NaX आ जाएगा। अब मैं थायो ईथर के बारे में आपको बता दूं। यहां पे लिखा हुआ है RSCH2CH3। तो सपोज मैं इस R को CH3CH2 कर देता हूं। ठीक है, CH3CH2SCH2CH3। तो जब यहां पे ऑक्सीजन होता था तो आप इसे कहते थे डाईथाइल ईथर, पर यहां पे सल्फर है तो आप इसको बोलेंगे डाई इथाइल थायो ईथर, डाईथाइल थायो ईथर। चलो सपोज आपके पास होता CH3SCH3, तो ये दोनों तरफ मिथाइल है, तो आप इसको क्या बोलेंगे डाई मिथाइल, सल्फर को बोलना क्या थायो ईथर। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से छोटी चीज भी बताने की कोशिश की है 11th स्टैंडर्ड की। 12th में आप लेक्चर तो 12th के पढ़ रहे हैं, पर नॉमेनक्लेचर पे मैंने बहुत एम्फेसाइज किया है कि आपको ये इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए कि +1 में अगर आपने नॉमेनक्लेचर में कुछ मिस किया था तो अब आप इसको मिस ना कर पाए। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये 2 वीडियोस मैं अलग अलग भेजूंगा आपको, इकट्ठी शायद आपसे डाइजेस्ट ना हो तो अलग अलग भेजूंगा। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो ये थी पहली केमिकल प्रॉपर्टी हेलोअल्केन की, जिसका नाम था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो मैंने जब ये चैप्टर केमिकल रिएक्टिविटी का SN1 SN2 मैकेनिज्म से पहले शुरू किया था तो मैंने कहा था कि हेलोअल्केन की 3 केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो मैंने खत्म कर दी। दूसरी होती है एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। तीसरी होती है रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, उसके बाद कुछ मिसलेनियस वर्क है दैट विल बी डूइंग। दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। Thank you very much. We call it a day. Love you. In case you had a problem, please connect to me. There should not be any hesitation. My number is 9815411206. Thank you. God bless you.